एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 में आप लोगों का स्वागत है। लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इज देयर मैनी शुगर इन द बॉटल। इज देयर मैनी शुगर इन द बॉटल। इज देयर मैनी शुगर इन द बॉटल। इन द बॉटल। अब आपको समझना है, पिछली क्लास में ही मैंने आपको समझाया था मैनी और मच में डिफरेंस। मैनी और एंड मच में डिफरेंस। मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसा कहा जा सकता है। कुछ एग्जांपल यदि मैं आपको इंस्टेंसेस के रूप में दूं तो बॉयज, पेन्स, मार्कर्स नॉर्मल के सेंस में यूज करता हूं। एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, एरोप्लेन्स हो सकते हैं। मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं मच का यूज, जिसमें आप ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वाटर, ओके, घी। इस सेंस में इन सबों के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। अब यहां पर हम लोग समझे इज देयर मैनी शुगर। शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ मैनी का यूज यानी किसका यूज करते हैं? मच का यूज। तो स्टेटमेंट हम लोगों का जाता है इज देयर मच शुगर। इज देयर मच शुगर इन द बॉटल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में? ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। He is the tallest boy of the class। चलिए बताइए इस स्टेटमेंट में क्या एरर है, इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट किया जाए। He is the most tallest boy of the class। चलिए समझाइए, देखता हूं कितना कंप्लीट कर चुके हैं। ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, इसमें क्या एरर है समझाइए। सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट है यहां पर। चले अब आपको यहां समझना है बॉय नाउन, टॉलेस्ट इस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव और यह आर्टिकल द। तो कहने का सेंस ये ध्यान रखेगा, जब आपके पास नाउन हो, सुपरलेटिव डिग्री जिसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो वह एडजेक्टिव है, और इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से कहीं ना कहीं सिलेक्शन, मतलब हमें सिलेक्शन के बारे में पता चलता है। तो उसको सिलेक्शन होने की वजह से वो पार्टिकुलर हो जाता है। तो वो पार्टिकुलर दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले द लग गया। अब बात समझ में आती है प्रीपोजिशन को लेकर कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्रीपोजिशन क्या यूज किया जाए। ओके, क्या यूज किया जाए अब आपको समझना है। आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, और खासकर जब आपको मतलब पार्टिकुलर के सेंस में, विशेषकर जब आपके पास वो नाउन अवेलेबल हो, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन हो और उसके बाद आप किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन का यूज। अब क्या होता है? ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, नहीं, यहां क्या होना चाहिए? इन द क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सो समझिए कि ऑफ क्यों नहीं यूज हो रहा है। तो जनरल बात आप इतना समझिए, ध्यान रखेगा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन हो तो हम लोग प्रीपोजिशन इन को प्रेफर करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ यदि नाउन ना हो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन ना हो, तब आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, यानी कि द सुपरलेटिव डिग्री, और फिर आप यूज कर सकते हैं, ऑफ का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो नाउन पहले आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या यूज करते हैं? इन की यूज करते हैं। क्यों? इन बताता है, ध्यान रखेगा, कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन में, इस पार्टिकुलर प्लेस में इस बात को कही जा रही है। ओके, जिसे कहा जा सकता है कि दैट मैन, सॉरी,
सर स्टेटमेंट कहा सकता है ही इज द रिचेस्ट मैन, ही इज द रिचेस्ट मैन नॉट ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, मतलब वो जो प्लेस है वर्ल्ड प्लेस है उसमें से वो क्या है, मतलब वो सिलेक्शन उसको शो करवाया जा रहा है। तो वहां पर है ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ वहां पर नाउन का यूज किया गया है, जिस वजह से हम लोग क्या लगाते हैं वहां पर प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। तो जब आपको द सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव के फॉर्म में है तब यहां पर नाउन हो तो हम लोग प्रीपोजिशन इन को प्रेफर करते हैं, ओके, या और भी अदर प्रीपोजिशन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, ओके। लेकिन यहां पर अगर आपको द और सुपरलेटिव डिग्री के बाद वो नाउन मिस किया जा रहा है तो ऐसे सेंस में आप उसके पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज बखूबी किया जा सकता है, ओके। जैसे एक स्टेटमेंट में देता हूं, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, ही इज द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। अब यहां पर आप समझिए द बेस्ट, ओके, आ गया, इसके बाद नाउन नहीं है तो यहां पर क्या आया है, प्रीपोजिशन ऑफ आया। लेकिन यहां कहा जाएगा ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या ऐसा भी आप कर सकते हैं, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय अमंग देम, अमंग, यहां पर अमंग प्रीपोजिशन का यूज हुआ है कि ही इज द बेस्ट बॉय अमंग देम। तो यहां पर ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास क्योंकि यहां पे नाउन पहले आ चुका है, लेकिन आप चाहें तो वहां अदर प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, ही इज द बेस्ट बॉय अमंग देम। अगर वह नाउन शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, तब हम लोग प्रीपोजिशन किसको फॉलो करते हैं, ऑफ का, तो स्टेटमेंट बनता है ही इज द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज का सेंस होता है। क्लियर हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के फॉर्म में हो और वो पार्टिकुलर क्योंकि सिलेक्ट हो चुका है तो आर्टिकल द आना निश्चित है। और ये रहे आपके प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ द वर्ल्ड। अब आप यहां बताइए क्या एरर है। कार नाउन मोस्ट एक्सपेंसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आर्टिकल द क्योंकि सिलेक्शन हुआ है। अब यहां पर आपको देखना है कि नाउन यहां पहले आ चुका है तो यहां पर ये प्रीपोजिशन ऑफ ने क्या लगाना है इन, क्योंकि हम इस पार्टिकुलर प्लेस यानी वर्ल्ड की बात करें जिसमें से हम उसे सिलेक्शन में लाने का काम कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट बनता है इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, नॉट की ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, नाउन रहे तो इनका यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इट इज बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। इट इज बेस्ट बुक। इट इज बेस्ट बुक। इट इज बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। अब आपको समझ में आना है बुक नाउन, बुक नाउन, बेस्ट इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये एडजेक्टिव। और जो ही आपने कहा इट इज बेस्ट बुक कहने का सेंस है कि आप वहां पर बेस्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म यानी एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और वहां पर आप उसको सिलेक्ट बता रहे हैं एकदम बेस्ट बुक हो गया। तो जो ही सिलेक्ट हो गया तो वो खास बन जाता है, वह एक अपना अलग स्टेटस क्रिएट कर लेता है और उस अलग स्टेटस को पार्टिकुलर बनाने के लिए या डेफिनेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं आर्टिकल द लगाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहां पर क्या होना चाहिए था आर्टिकल द। तो इट इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो यह भी जाने कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपना एक अलग स्टेटस बना चुका है, एक अलग कह सकते हैं अपना लेंथ बना चुका है जिसपे वो फॉलो कर रहा है या जिसको वो पिच करने की कोशिश कर रहा है। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगाते, लेकिन इस बात को याद रखें कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव है। रटने मत लगे कि सिर्फ सुपरलेटिव दिखे द, सुपरलेटिव दिखे द, ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हैं और आगे आपको शायद ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको फंसा सकते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ही इज फास्टेस्ट रनर हियर। ही इज फास्टेस्ट, he is fastest runner here। आपको समझना है तो he is fastest runner, fastest तो रनर नाउन है, ओके, फास्टेस्ट एडजेक्टिव है
और यहाँ पर ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल द तो आना ही चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट हम लोगों का बनता है ही इज द फास्टेस्ट रनर हियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इट सीम्स टू मी अ गुड एंड फाइनेस्ट जॉब। ओके, इट सीम्स टू मी अ गुड एंड फाइनेस्ट जॉब। चलिए बताइए इस प्रकार के या इस स्टेटमेंट में क्या एरर है, जल्दी से सोच के बताइए, क्या गलती आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अब आपको समझना है, जब यहां पे कहा गया है इट सीम्स टू मी अ गुड एंड फाइनेस्ट जॉब, तो इस ए आर्टिकल का नाउन ये जॉब है। आपको एक नाउन रहना चाहिए और इस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव एंड और एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आपको यहां पर प्रेजेंट किए जाते हैं। अब एंड का एक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। ओके, एंड का फंक्शन क्या कि हमेशा इक्वल टर्म को हमेशा ऐड करता है। जैसा मैं कहता हूं ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव से, नेगेटिव एडजेक्टिव को नेगेटिव एडजेक्टिव से ऐड करता है, उसी प्रकार से एंड हमेशा डिग्री सेम लेता है। ये पॉजिटिव डिग्री तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री तो कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री। मोस्टली इस फॉर्म को हम लोग फॉलो करते हैं। अब आपको यहां करना क्या है, अब यहां पर क्या है, इट सीम्स टू मी अ गुड एंड फाइनेस्ट जॉब, तो सही किसको करें। तो जब इस प्रकार के स्टेटमेंट में या एरर में आप फंसते हैं कि इस एडजेक्टिव को मैं सही कर दूं या इस एडजेक्टिव को मैं सही करूं, ओके, मतलब ये अर्लियर वाले को या लेटर वाले को मैं सही करूं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टार्टिंग से आपको सही फॉलो करना है। यानी कि स्टार्टिंग से आपको मान चलना है कि ये इनिशियल पोजीशन ये सही ही लिखा हुआ है, तो बदलना आपको लेटर वाले यानी बाद वाले को देखना है, फर्स्ट वाले को नहीं, जो इनिशियल पोजीशन में उसे नहीं, जो लेटर पोजीशन में उसको आपको कैच करना है। तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ओके, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सही करना है। तो यह जिस आपको ध्यान रखेगा, जिस डिग्री में रहेगा एंड के बाद वाले एडजेक्टिव को उसी डिग्री में आपको ले जाना है। तो ये गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पे फाइनेस्ट नहीं, यहाँ पर इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनना चाहिए, फाइन। तो स्टेटमेंट बनता है इट सीम्स टू मी अ गुड एंड फाइन जॉब, यानी गुड पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी आपको उसी मतलब डिग्री को मेंटेन करना है। तो वहां पर मैंने क्या कर दिया, फाइन कर दिया, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया ही इज टॉलर एंड ओल्ड देन माई फ्रेंड। ही इज टॉलर एंड ओल्ड देन माई फ्रेंड। ही इज टॉलर एंड ओल्ड देन माई फ्रेंड। वही बात हुआ, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, इससे पहले एक एडजेक्टिव है, इसके बाद भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन एंड से पहले जो एडजेक्टिव आया हुआ है, बिफोर जो एंड है, ध्यान रखेगा, वह कॉम्परेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री। और अभी मैंने कहा था, ध्यान रखेगा, इसी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको बाद वाले एडजेक्टिव को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री। तो यहाँ ओल्ड नहीं, यहाँ पे चाहिए ओल्डर, ओल्डर। तो स्टेटमेंट बनता है ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन माई फ्रेंड। ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन माई फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड चार्मिंग थिंग। आई गॉट द स्वीटेस्ट, आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड चार्मिंग थिंग। आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड चार्मिंग थिंग। अब यहां पर देखिए, फिर वही सिचुएशन है, एंड कंजंक्शन, द स्वीटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके बाद में जो एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, आफ्टर एंड जो है, और बिफोर नाउन जो एडजेक्टिव यूज किया गया है,
तो यहाँ पर इसको भी चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो चार्मिंग का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? तो चार्मिंग का सुपरलेटिव डिग्री होता है चार्मिंग, मोर चार्मिंग और मोस्ट चार्मिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आना चाहिए मोस्ट चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट बना, आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट चार्मिंग थिंग। आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट चार्मिंग थिंग। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल देन वेल्थ। समझाइए क्या एरर हो सकता है? हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। अब यहां पर जो यूज किया गया है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल का मीनिंग आता है, ध्यान रखिएगा, मोर डिजायरेबल से। मोर मतलब जब आपकी कुछ ज्यादा ही डिजायर किसी वस्तु के प्रति रहती है तो उसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं प्रेफरेबल। तो कहने का सेंस है प्रेफरेबल जो वर्ड बना हुआ है वह अपने अंदर, ध्यान रखेगा, मोर डिजायरेबल का सेंस लिया गया है। यानी यहां पर अगर आप समझें तो इस कॉम्परेटिव डिग्री के बदले ही यह वर्ड आया हुआ है। यानी प्रेफरेबल जो वर्ड है यह भी कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी मोर डिजायरेबल को हटा करके उसके जगह पर एक वर्ड को प्लेस किया गया है प्रेफरेबल। तो वो भी क्या हुआ? कॉम्परेटिव डिग्री हुआ। तो जब ये इटसेल्फ कॉम्परेटिव डिग्री है अपने आप को, तो क्या इससे पहले मोर लगाना सही है? नहीं है, ये सुपरफ्लुअस की कैटेगरी हो जाती है। जो खुद आपको ध्यान रखेगा वह इटसेल्फ अपने आप को कॉम्परेटिव डिग्री शो कर रहा है, तो आपको अलग से कोई और वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। और एक और बात याद करना है, प्रेफरेबल के साथ कभी देन नहीं, क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। प्रेफरेबल के साथ देन का यूज नहीं, प्रीपोजिशन टू का यूज करता है। तो स्टेटमेंट हमारा बनता है हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ का यहां साउंड आता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। 10 में कहा गया है, स्टेटमेंट है नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। चलिए इसमें वर्ड को भी सीखना है। नॉलेज इज इवन, knowledge is even more preferable than riches. Okay, knowledge is even more preferable than riches. अब आपको समझना है प्रेफरेबल के साथ देन नहीं, क्या यूज किया जाता है? टू। उससे पहले मोर का यूज यह भी नहीं किया जाता है। और यहां पर जब कहा जाता है नॉलेज इज इवन प्रेफरेबल टू रिचेज, तो रिचेज का मीनिंग यहां पर ध्यान रखेगा प्रॉपर्टीज से आता है, धन दौलत का सेंस में क्रिएट किया जाता है। रिच एडजेक्टिव है, द रिच का मीनिंग होता है ऑल रिच पीपल, और रिचेज का मीनिंग संपत्ति से लेकर आता है। और इसमें एक और आपको करना है काम, जब स्टेटमेंट बनाइएगा तो स्टेटमेंट होता है नॉलेज इज प्रेफरेबल, नॉलेज इज प्रेफरेबल। और यहां जब आप टू लिखते हैं तो उसी से पहले आपको ये इवन को ले जाना है। तो नॉलेज इज प्रेफरेबल इवन टू रिचेज, इवन टू रिचेज, यह भी आपको सही करना है कि नॉलेज इज प्रेफरेबल इवन टू रिचेज का सेंस क्रिएट होगा। क्लियर? तो ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और 10 क्वेश्चंस को लेकर।